दीपक रावत, आप तमाम लोगों के साथ मौजूद हैं, वो लोग जो फंस गए थे। दीपक बिष्ट बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे स्थानीय लोग भी थे जो इस पूरी आपदा की जद में आए, रोजमर्रा के लिए निकले थे, लेकिन शायद उनको मालूम नहीं था कि वापस घर नहीं लौटेंगे। इन लोगों से इस बारे में कोई बातचीत हो पाई? इनका कोई अपना जो मिसिंग हो, जिनकी तलाश इनको हो, और क्या कह रहा है प्रशासन, कब तक इन लोगों को इनके घर तक पहुंचाया जाएगा? जी, बहुत लोग लापता हैं गायत्री, और यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ जो कि जिन्होंने अपने किसी को खोया है। और ये देखिए तस्वीरें, ये लोग घर नहीं पहुँच पा रहे हैं क्योंकि जो कनेक्टिविटी है वो पूरी तरह से टूट चुकी है। लेकिन अब अपने के जाने का गम देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर हैं, परेशान हैं। तो बात करने की कोशिश करते हैं। क्या हो गया? कौन था? इसकी दीदी थी। क्या हो गई? हस्बैंड का दीदी ना। अच्छा। हाँ, वो लकड़ी के लिए आ रखी थी, वो तो बाहर के साथ बह गई। हाँ। इसी गांव के? हाँ, ना, हम लौंग गांव के हैं। अच्छा। हाँ, लौंग में के थे ना उसका। ये बच्चे संभालने के लिए जा रही, तो यही ऐसे कर रही, तो कैसे संभालेगी वो? दीदी कौन था? कौन था दीदी? दीदी कौन था? आप आराम। क्या तो उस गांव में आपको जाना है उनके बच्चों को संभालने के लिए? जो दीदी अरे ना, संभालने के लिए हम तो अपने गांव जा रहे। सुबह दवाई के लिए आए थे, यही फंस गए। घर में गाय बच्चे ऐसे ही छोड़ रखे उस दिन से। तो ये जो गांव है सारे, अब आप कैसे जा पा रहे हो? क्योंकि आप किसी का कोई वहाँ पर गायब है, कोई मिल नहीं रहा है। जैसे आपने बोला तो बह गई हैं, डेथ हो गई हैं, तो कैसे? सरकार के द्वारा जाएंगे हेलीकॉप्टर से ना, लाता उतरेंगे। उसके बाद वहाँ से रास्ता है शॉर्टकट, वहीं से जाएंगे। तो वहाँ के जो लोग हैं उनसे फ़ोन पे बातचीत हो रही है आपकी? ना, नहीं हो रही अभी, कम। कोई बातचीत नहीं है? कुछ कोई खबर नहीं है वहाँ पर कहाँ कैसे? ना, जब नीचे आ रहे वो रेणी में तभी बात हो पा रही, नहीं तो अच्छा। तो कितने दिन से कोशिश कर रहे हैं आप जाने की? उसी दिन से, रविवार के दिन 7 तारीख से। हाँ। अभी तक मौका नहीं मिल पाया आपको? कुछ और परिवार उनसे बात करनी। कौन था आपका? कौन थे? मम्मी थी। मम्मी थी? हाँ। उस गांव में? कौन से गांव में थी? वो रेणी के पल्ली पार, वो जुगजू गांव में। अच्छा। मम्मी थी इसकी। ये तो 3 भाई है। अच्छा। मम्मी संभाल रही थी, पढ़ा रही थी। हाँ। कष्ट कर रही थी इनके लिए। हाँ। फिर मम्मी तो चले गई। अच्छा। अब किसने करना है इनके लिए कष्ट? पापा है तो इसका थोड़ा अपंग साइड का है। मम्मी कर रही थी इनका खर्चा पानी, पढ़ाने लिखाने की 3 भाइयों की। बेचारी सोच रही थी होगी अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, कुछ करूंगी। फिर मम्मी तो चले गई। अब किसने करना है इनके लिए? तो ये कहाँ थे उस टाइम? उस टाइम ये जोशीमठ में थे। वहाँ काम कर रहे थे? हाँ, पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई कर रहे थे। हाँ। तो मम्मी आप कब से वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, कब से कोशिश कर रहे हैं जाने की? हम तो उसी के दूसरे दिन से कर रहे, पर हम यहीं फंस गए। हम भी इनकी मामी लोग हैं हम सब। तो कैसे डेथ हुई उनकी? वो तो पत्नी घास लकड़ी के लिए, पत्नी क्या चीज़ के लिए आई बल वहाँ पे। फिर वहाँ तब तक बाढ़ आ गई तो उसको पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। भागने की कोशिश तो किया होगा उसने, तो पत्नी उसकी बाहर से, उसकी हवा से पत्नी कहाँ से ले गई। कितने लोग थे उस दौरान, कुछ पता चल पाया? वो तो वहाँ पर अकेली थी, वह अकेली थी बल। उसके साथ में कोई नहीं था बोल रही लोग। तब तक हम भी जोशीमठ में फंस रखे थे, तब तक फोन आ गए कि वो नहीं आई घर। तो अब गांव वालों से बात हो पा रही है? वहाँ पर जो घर वालों से बात हो पा रही है? और अभी हाँ हो पा रही थोड़ा थोड़ा। क्या बोल रहे हैं वहाँ, सब ठीक है? हाँ, वहाँ मामा लोग आ रखे बल वहाँ से, तब इनके भाई पापा चले गए वहाँ। आज मामी लोग जा रहे इसको लेके वहाँ। तब कुछ बोलना चाहोगे? बोलता मैं बोल नहीं पा रही है। ये तस्वीरें हैं गायत्री जो कि यहाँ देखने को मिल रही हैं, और परेशानी बहुत ज़्यादा है क्योंकि किसी का कोई खोया है, किसी के मम्मी, किसी के भाई, तमाम लोग हैं जो कि काम के चलते वहाँ से बाहर आए थे। ये तो बच गए, लेकिन इनका कहना है कि इनके घर वाले, इनके परिवार वाले नहीं बच पाए, तो इसलिए दुख बड़ा है और उस दुख को बयां कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम तपोवन की। गायत्री, लौटेंगे दीपक आपके पास। ऋषिगंगा पावर प्लांट की